दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोलर पैनल के बारे में। आपने सुना होगा कि आजकल जो भी सोलर सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन पे है। सब जगह यही देख रहे होगे कि हर कोई सोलर पैनल को लगवाने की सोच रहा है और वो कई बार यूट्यूब में वीडियो सर्च भी मारता है कि मैं अपने घर पे कौन सा सोलर पैनल लगाऊं, कितने लोड का लगाऊं कि मेरे घर के जो जो अप्लाइंस हैं, मेरे ज़रूरत का जो सामान है वो सब चल सके। तो दोस्तों, मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा कि आपके घर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो चल जाएं उनसे, और हम कितने वाट का ऐसा सोलर पैनल लगाएं ताकि हमारा जो जो घर के अप्लाइंस हैं वो चल सकें। तो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, मेरे यूट्यूब चैनल टोटल हेल्प में आपका स्वागत है। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा भी दें, जिससे होगा क्या, मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सोलर पैनल के बारे में। तो सोलर पैनल के बारे में आपको मैं एक एक करके सारी जानकारियाँ दूंगा कि इसमें आपको पैनल कौन से साइज का लेना है, कितना बड़ा लेना है, आपको बैटरी कौन सी लगेगी या आपको इन्वर्टर कौन सा लगेगा, वो भी आपके घर के लोड के हिसाब से। तो दोस्तों, हम इसमें एक नॉर्मल घर लेके चलेंगे। जैसे हम देखते हैं कि एक नॉर्मल जो घर होता है उसमें क्या क्या होते हैं, हम इसमें सब चीज़ जो लेटेस्ट होते हैं उसको ऐड कर रखा है, ना कि हमने पहला, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम है। हम ये इसमें ज़्यादा देखेंगे कि कम से कम इसमें क्या हो, हमारी बिजली की खपत हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक घर में जो ज़रूरत की चीज़ है वो है फ्रिज। तो हमारा जो फ्रिज होना चाहिए, वो आपने देखा होगा कि मार्केट में इन्वर्टर फ्रिज आ गए हैं बहुत पहले ही। तो हम देखेंगे कि जो इन्वर्टर फ्रिज होता है, जो नॉर्मली बोलते हैं कि 2 CFL बल्बों की जितनी वो पावर कंज्यूम करता है, तो हम ये लेके चलेंगे कि जो इन्वर्टर फ्रिज होगा वो हम लेके चलते हैं वो 35 वाट का होगा। उसके बाद क्या होता है ज़रूरी, एलईडी टीवी होती है। तो एलईडी टीवी को हम कितना लेके चलते हैं, हम 55 वाट। जो एलईडी टीवी होती है वो लगभग लगभग 55 वाट होती हैं। उसके बाद फैन दोस्तों आजकल के जो मार्केट में आ गए हैं वो 60 वाट के हैं। तो हम लगभग लगभग इसमें इसमें आपको हम 3 फैन लेके चलेंगे तो हमारे 180 वाट होता है। उसके बाद हम बल्ब भी लेके चलेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है रात के लिए। तो बल्ब को हम देखेंगे, हम 10-10 वाट के बल्ब लेके चलेंगे। हम 3 बल्ब लेके चलते हैं 10-10 वाट के, तो हमारा 30 वाट का बल्ब हो गया। तो हम जो फ्रिज है 35 वाट, एलईडी टीवी है 55 वाट, और फैन है जो 180 वाट, और जो बल्ब हैं 30 वाट, इस सबको हम अगर टोटल करें तो हमारा जो घर का लोड आता है वो आता है 300 वाट। तो हम अब इसी के ऊपर बात करेंगे कि 300 वाट के लोड के लिए हमें इन्वर्टर कौन सा लेना है, हमें बैटरी कौन सी लेनी है, और हमें पैनल कौन से लेने हैं। तो एक एक करके मैं इनके बारे में अब आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्वर्टर की। तो दोस्तों, अगर हमको 300 वाट का लोड हमने घर का चलाना है तो उसके लिए कि मैं सजेस्ट करूंगा आप इन्वर्टर ना ज़्यादा छोटा ही लें ना ज़्यादा हैवी लें। आप जो मीडियम रेंज वाले इन्वर्टर हैं वो काम चल जाएगा उससे। जैसे कि मैं इस पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 800-850 वाट का इन्वर्टर ले लें। आप कुछ भी ले सकते हैं, 800 भी ले सकते हैं, 850 वाट का इन्वर्टर ले सकते हैं। तो इन्वर्टर आप जो भी लें कंपनी का ही इन्वर्टर लें, ना कि लोकल लें। जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं आपकी, माइक्रोटेक, ल्यूमिनस, और भी जो हैं एमरॉन हो गई, और भी हैं कंपनियां, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस कंपनी का इन्वर्टर होना चाहिए। और अब सेकंड बारी आती है, इन्वर्टर हमने ले लिया, चाहे 800 लो चाहे 800 वाट का ले लो। अब हम पहले ये देखेंगे कि जो हमारा 300 वाट था घर का लोड, जब हम इसको चलाएं तो ये हमारे कितना करंट खाएगा, जो हमारा डीसी करंट होगा वो कितना खाएगा। तो इसके लिए हमारे पास डीसी करंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, P = V × I। तो हम यहाँ पे जो P है हमारा वो हमारा 300 है जो घर का लोड है, और जो V है वोल्टेज, वोल्टेज हम 12 वोल्टेज से इसको ऑपरेट करेंगे। जो डीसी 12 वोल्टेज होगा वहाँ पर हम 12 लिख देंगे, और जो इंटू आई है वो हमने निकालना है। तो हमारा यहाँ से आई इक्वल निकलेगा, आई बराबर निकलेगा, वो क्या निकलेगा, 25 एम्पियर। तो हमारा जो 300, हमारा जो घर का लोड था 300 वाट, जो घर का लोड था उसको चलाने के लिए हमको
कितने एम्पियर की ज़रूरत है, जो डीसी है वो 25 एम्पियर हमको रिक्वायर होगी। तो अब हम चलते हैं कि जो हमारा बैटरी होगा नंबर 2, हम बैटरी कौन सी की ले, कितने एम्पियर की ले। तो अब हम बैटरी की बात करते हैं। तो बैटरी में हम क्या करेंगे, बैटरी की एम्पियर निकालने के लिए इसका भी एक फॉर्मूला आता है, W इंटू एच, हमने कितने घंटे का बैकअप लेना है, और अपॉन कर देंगे हम वोल्टेज, हम कितने वोल्ट की बैटरी उसमें कनेक्ट कर रहे हैं। 12 वोल्ट की बैटरी भी होती है और 24 वोल्ट भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर 12 ही वोल्ट लेके चलते हैं। तो हमारे जो W बराबर होता है वो है हमारा 300, और हम कितने घंटे का बैकअप लेना चाहते हैं इंटू एच। एच पे हम रख देंगे लगभग लगभग हम 6 घंटा लेके चलते हैं, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। तो 6 घंटे का हम बैकअप लेके चलेंगे, हम अपॉन करेंगे जो हमारी बैटरी होगी वो कितनी होगी, 12 वोल्ट की। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150, यानी 150 एच। हमें जो बैटरी सेलेक्ट करनी है वो कितनी करनी है, 150 एम्पियर की बैटरी सेलेक्ट करनी है, 300 वाट का लोड 6 घंटे के चलाने के लिए। हम इतनी बैटरी तो रिक्वायर है ही है कि हम 150 एम्पियर बैटरी कनेक्ट करें। तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद हमें पता चल गया कि हमें बैटरी का कितनी एम्पियर की बैटरी लेनी है। अब ये देखना है कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कितने एम्पियर यानी कितने करंट की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं इसमें बता दूं आपको, जो भी आपकी मिनिमम जो आपकी 150 या 180 की बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए हमको मिनिमम कुछ भी नहीं तो हमें 14-15 एम्पियर की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे 15 एम्पियर 14 एम्पियर कुछ भी ले सकते हैं, हम दोनों में से एक ले लें। हम मान लो 15 एम्पियर का करंट हमको इस 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए हम लेंगे। तो हमारा जो टोटल करंट हो गया, जो हमारा जो 300 वाट हमारा घर का लोड था, उस पर जो डीसी करंट की खपत होगी वो हमारी 25 एम्पियर थी, और उसके बाद हमें जो बैटरी चार्ज करनी है उसमें जो बिजली की खपत होगी करंट, वो हमारा 15 एम्पियर है। तो हमारा जो 25 और 15 तो टोटल हमारे एम्पियर मिलके बनते हैं 40 एम्पियर। तो 40 एम्पियर आपका ये टोटल करंट खर्च होना है, ताकि हमारा बैटरी भी चार्ज होते रहे और घर के अप्लायंस भी चलते रहें। अब बात आती है सोलर पैनल कितने वाट का लें, नंबर तीसरा कि सोलर पैनल हम कितने वाट का लें। तो सोलर पैनल की वाटेज को हम निकालने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, P इक्वल वी इंटू आई, पी इक्वल वी इंटू आई। तो यहाँ पर हमारा जो V है, V आप वहाँ पर हम वोल्टेज रखेंगे कि पैनल जो हमारा है कितना वोल्टेज देता है, और आई हमारा जो बैटरी को चार्ज करने के लिए और जो घर की अप्लायंस को चलाने के लिए एम्पियर खर्च हो रहे हैं, उन दोनों का जो टोटल था वो हम आई पर रख देंगे। तो हमारा क्या निकाल जाएगा, वाटेज निकल जाएंगी हमारे पैनल कितने वाट के होने चाहिए। तो हमारा जो वोल्टेज होता है, जो पैनल होते हैं, तो वो जब हम नॉर्मली उसको धूप पर रखते हैं तो हमारे वो 18 वोल्ट 19 वोल्ट 20 21 वोल्ट ऐसे देते हैं, और हम जैसे उस पर लोड कनेक्ट करते हैं तो हमारे 13-14 करीब वोल्टेज उसको दिखाने लग जाता है। तो हम यहाँ पर वोल्टेज को रख देंगे हम 14 वोल्ट। तो हम जैसे इसमें 14 वोल्ट रखते हैं और इंटू में आई हमारा 40 एम्पियर है, तो 14 इंटू 40 तो हमारा बराबर हो जाता है 560। तो हमें जो पैनल की वाटेज चाहिए 560 वाट के पैनल हमें चाहिए। अब आप 100 वाट 250 वाट 300 वाट के हिसाब से चाहे एक पैनल लगाएं, दो पैनल लगाएं, तीन पैनल लगाएं, वो आपके ऊपर है। हमें टोटल चाहिए हमें 560 वाट के पैनल चाहिए। आप 550 वाट भी लगा सकते हैं और आप 600 वाट भी लगा सकते हैं, मतलब आप इसके ही आसपास के पैनल लगाएं। इससे होगा क्या कि आपका जो बैकअप होगा वो आपको 6 घंटे मिलेगा, उसमें आपकी बैटरी भी चार्ज होगी और उसके बाद